हेलो गाइस। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर सेशन अपने टुडे मोटिवेशन के साथ। सम पीपल वांट इट टू हैपन, सम विश इट वुड हैपन, अदर मेक इट हैपन बाय माइकल जॉर्डन। आपको पता ही है माइकल जॉर्डन कौन है ना। तो तीन कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए आप इनमें से कौन से हैं। मेरी मानिए तो थर्ड कैटेगरी में आ जाइए, तभी आप कुछ एक्शन करेंगे और तभी आपकी लाइफ में रिजल्ट आएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1। इंडिया ने रिसीव कर लिए हैं सारे राफेल एयरक्राफ्ट फ्रॉम फ्रांस, ठीक है। 15 दिसंबर को लास्ट एयरक्राफ्ट भी आ चुका है। तो आपको बताना है कि इंडिया ने टोटल कितने एयरक्राफ्ट लिए हैं फ्रांस से। तो इसका सही आंसर है 36 राफेल एयरक्राफ्ट, ठीक है। इंडिया और फ्रांस की ये डील हुई थी 2016 में, ठीक है। अंडर विच पेरिस एग्री टू प्रोवाइड 36 राफेल फाइटर जेट एट द कॉस्ट ऑफ 60,000 करोड़, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और जो ये राफेल है, ये ट्विन जेट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जिसे मैन्युफैक्चर करती है डसोल्ट एविएशन। तो कंपनी का भी नाम याद रखेंगे कि इसे मैन्युफैक्चर करती है डसोल्ट एविएशन, ठीक है। आप ये देख सकते हैं फोटो में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज सूर्य किरण इज कंडक्टेड एनुअली बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो आपकी सूर्य किरण जो एक्सरसाइज है वो होती है आपकी इंडिया एंड नेपाल के बीच में, ठीक है। इंडियन आर्मी और नेपाल की आर्मी के बीच में, ठीक है। और ये 16th एडिशन है इंडो नेपाल जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज ऑफ सूर्य किरण, ठीक है, बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। और हो कहाँ पे रही है, ये हो रही है नेपाल आर्मी बैटल स्कूल, ठीक है, जो कि नेपाल में, ठीक है। 16 से 29 दिसंबर तक ये चलेगी, ठीक है। एक्साइज सूर्य किरण इज कंडक्टेड एनुअली, ठीक है, बिटवीन इंडिया एंड नेपाल विद एम टू एनहेंस इंटरऑपरेबिलिटी इन जंगल वॉरफेयर, ठीक है, एंड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन। नेपाल आर्मी सोल्जर्स ऑफ श्री भवानी बटालियन एंड इंडियन आर्मी सोल्जर फ्रॉम द 5GR विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द एक्सरसाइज, ठीक है। आप ये देख सकते हैं फोटो में। नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनाइटेड नेशन ने रिकॉग्नाइज किया है कौन से इंडियन इनिशिएटिव को, मतलब वर्ल्ड के अगर टॉप 10 इनिशिएटिव देखे जाएं जिन्होंने एनवायरनमेंट को हील किया है, ठीक है। तो उनमें से इंडिया का भी एक इनिशिएटिव है। तो आपको बताना है कौन सा इनिशिएटिव है। तो वो है आपका नमामि गंगे इनिशिएटिव। यूनाइटेड नेशन ने रिकॉग्नाइज किया नमामि गंगे इनिशिएटिव टू ऑफ इंडिया, ठीक है, सैक्रेड रिवर गंगा एज वन ऑफ द टॉप 10 वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप टू रिवाइव द नेचुरल वर्ल्ड, ठीक है। द अवार्ड वाज रिसीव्ड बाई श्री जी अशोक कुमार, डायरेक्टर जनरल ऑफ नमामि गंगे, एट द फंक्शन इन 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी एट द कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी इन मॉन्ट्रियल कनाडा ऑन 14 दिसंबर 2022, द वर्ल्ड रिस्टोरेशन डे, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप कि नमामि गंगे जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसे टॉप 10 वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप में चूज़ किया गया है, ठीक है। नमामि गंगे के बारे में जान लेते हैं। ये अवार्ड जो इंडिया को मिला है, ठीक है, टॉप 10 का, इसमें से 150 इनिशिएटिव सेलेक्ट किए गए थे 17 कंट्री में से। तो उसमें से इंडिया का जो नमामि गंगे वो टॉप 10 में आया है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। आपको बताइए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2014 में स्टार्ट किया था नमामि गंगे प्रोग्राम, और कमिटेड थे कि $5 बिलियन खर्चे जाएंगे, ठीक है, रिवर को, ताकि फिर से ठीक किया जा सके। और जो भी प्राइम मिनिस्टर को गिफ्ट मिलते थे उन्हें वो पब्लिक ऑक्शन करते हैं, ठीक है। और जो भी उनसे पैसा आता है ना वो क्लीन गंगा फंड में डाल देते हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी बात है यार, ठीक है। आप ये देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम नाउ नेम्ड एज। तो ये प्रधानमंत्री, ये वाली स्कीम थी प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम, इसका भी नाम चेंज कर दिया गया है। तो इसका नाम अभी क्या कर दिया है, इसका नाम कर दिया गया है प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं PM विकास इसका नाम कर दिया है, ठीक है। और इस स्कीम के 5 एलिमेंट थे, ठीक है, उन्हें भी इंटीग्रेट कर दिया गया है। इसके 5 एलिमेंट थे: सीखो और कमाओ, उस्ताद, हमारी धरोहर, नई रोशनी एंड नई मंजिल। तो इस स्कीम का भी इसमें नया नाम चेंज कर दिया गया है, ठीक है। PM विकास एम टू इम्प्रूव लाइवलीहुड ऑफ द माइनॉरिटीज़ पर्टिकुलरली द आर्टिशन कम्युनिटी, ठीक है।
आप ये देख सकते हैं, पीएम विकास प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, ठीक है, ये स्कीम है और इसके 5 कंपोनेंट है, आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर विल रिलीज द सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स फॉर स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया ऑन दिसंबर 20, 2022। SPI assess the performance of on how many dimensions। यहाँ पे आंसर वैसे दे दिया है। जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है प्राइम मिनिस्टर की ना, वो रिलीज़ करती है सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, जहाँ पे जो आपकी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट होती है ना उसके बारे में बताया जाता है। तो आपको बताना है कि कितने जो पैरामीटर में उसमें मेज़र की जाती है किसी स्टेट की या डिस्ट्रिक्ट की परफॉर्मेंस। तो इसका सही आंसर है 3 डायमेंशन, ठीक है। तो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर विल रिलीज सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, ठीक है। रिपोर्ट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाई, और ये ध्यान रख लीजिएगा रिपोर्ट कौन प्रिपेयर करता है। रिपोर्ट प्रिपेयर करता है आपका इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है, सोशल प्रोग्रेस इम्पर्टिव्स एंड वॉज मैंडेड बाई इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। तो ये इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन मिलके प्रिपेयर करती है, ठीक है। और इस टाइम आपकी इकोनॉमिक एडवाइजरी जो काउंसिल है उसके चेयरमैन है डॉक्टर विवेक डिब्रॉय, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। SPI is a comprehensive tool intended to be holistic measure of the social progress made by the country at the national and subnational level, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको बताई दिया कि इसके 3 फाउंडेशन है, उनके बेसिस पे किसी भी डिस्ट्रिक्ट या स्टेट की ओवरऑल मेजरमेंट की जाती है। तो उसके 3 एलिमेंट का नाम क्या है, एक है सबसे पहला याद रखेंगे बेसिक ह्यूमन नीड्स, सेकंड है आपकी फाउंडेशन ऑफ वेलबिंग एंड थर्ड है अपॉर्चुनिटी। और इसका जो जैसे एक एलिमेंट है बेसिक ह्यूमन नीड, इसके अंडर भी 4 एलिमेंट आते हैं, फाउंडेशन ऑफ वेलबिंग के अंडर भी 4 एलिमेंट है और अपॉर्चुनिटी के भी अंदर भी 4 एलिमेंट। तो उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। जो बेसिक ह्यूमन नीड के अंदर है आपका न्यूट्रिशन एंड बेसिक मेडिकल केयर, सेकंड है आपका वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है, फिर है पर्सनल सेफ्टी एंड शेल्टर। ये आते हैं आपके बेसिक ह्यूमन नीड्स के अंदर, ठीक है। क्योंकि पर्सनल मतलब बेसिक चीज़ें हैं यार, जैसे कि शेल्टर हो गया, ठीक है, सैनिटेशन हो गया, वाटर हो गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फाउंडेशन ऑफ वेलबिंग। तो फाउंडेशन ऑफ वेलबिंग के अंदर आता है असेस टू बेसिक नॉलेज, ठीक है। अब बेसिक नॉलेज हो, असेस टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन हो, ठीक है, हेल्थ एंड वेलनेस हो और एनवायरनमेंट क्वालिटी हो, ठीक है। ये इसके 4 एलिमेंट है। अब अपॉर्चुनिटी के अंदर जो अगले 4 हैं वो है पर्सनल राइट, पर्सनल फ्रीडम एंड चॉइस, इंक्लूसिवनेस एंड असेस टू एडवांस एजुकेशन, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। शायद अभी जब ये रिलीज़ होगी तो ये शायद आपसे पूछ लें किसने, स्टेट ने, डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया है। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछ सकते हैं कि कितने डायमेंशंस होते हैं इसके। तो याद रखेंगे 3 डायमेंशंस पे मेज़र किया जाता है, ठीक है। आपसे नाम भी पूछ सकते हैं, तो याद रखिएगा बेसिक ह्यूमन नीड, फाउंडेशन ऑफ वेलबिंग एंड अपॉर्चुनिटी, ये तीनों नाम याद रखिएगा। आप ये देख सकते हैं सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने अनवील किया है बस्ट ऑफ विच इंडियन लीडर एट UN हेडक्वार्टर। तो मैंने आपको बताया था कि बस्ट का मतलब होता है कि जो हाफ स्टैचू होता है चेस्ट तक, उसे कहते हैं बस्ट, ठीक है। तो ये इन्होंने रिवील किया है, अनवील किया है महात्मा गांधी का बस्ट, ठीक है। तो डॉक्टर एस जयशंकर के साथ UN के सेक्रेटरी जनरल है इस टाइम एंटोनियो गुटरेस, वो भी वहाँ पे अवेलेबल थे। और UN के जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट थे सावा करोसी, ठीक है। उन्होंने अनवील किया बस्ट ऑफ महात्मा गांधी एट UN हेडक्वार्टर, ठीक है। आप याद रखेंगे। उनका कहना था कि आज के टाइम में वर्ल्ड में जहाँ इतना ज़्यादा वॉयलेंस है, आर्म कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन एमरजेंसीज है, तो वहाँ पे गांधी जी के आइडियल्स काम आएंगे टू गाइड अवर एक्शन टू पीस एंड स्टेबिलिटी, ठीक है। और यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, ये है मिड टाउन मैनहट्टन न्यूयॉर्क सिटी यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। तो याद रखें कि न्यूयॉर्क सिटी यूनाइटेड स्टेट में है। ये देख सकते हैं आप कुछ, ये वो अनवील किया गया है, ठीक है, UN हेडक्वार्टर्स में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी स्टेट का गमछा ने रिसीव किया है GI टैग फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। अब मुझे ये नहीं पता इसे प्रोनाउंस गमछा कर रहे हैं या कैसे करना है, बट आप फोटो देख के आइडिया लगा लीजिएगा, ठीक है। तो कौन सी स्टेट का ये जिसे GI टैग मिला है, तो इसका है असम आंसर, ठीक है। Gamcha, a symbol of culture and identity of Assam, has received GI tag from central government 5 year after first application। तो GI टैग होता क्या है बेसिकली, जोग्राफिकल इंटीग्रेशन टैग का मतलब कि कोई ऐसी चीज़ जो सिर्फ आप बना रहे हैं और वो यूनिक है, आपके कल्चर वगैरह से रिलेटेड है, ठीक है। तो
आपके कल्चर ट्रेडिशन से रिलेटेड है, ठीक है, और वो आप ही मैन्युफैक्चर करें। तो जब जीआई टैग मिल जाता है ना, तो कोई और उसे मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, ठीक है, मतलब एक तरह से मोनोपोली हो जाती है आपकी उसकी कुछ टाइम के लिए, ठीक है। तो वही है कि अभी इन्हें जीआई टैग मिल गया, तो वो चीज़ वहीं मिलेगी पर्टिकुलर असम में, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है पीयूष गोयल जी, उन्होंने शेयर किया था जीआई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। और जीआई इज टैग टू प्राइमरली एग्रीकल्चर, नेचुरल और मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, हैंडीक्राफ्ट एंड इंडस्ट्रियल गुड ओरिजिनेटेड फ्रॉम डेफिनेट जियोग्राफिकल टेरिटरी, ठीक है। और असम के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो वह है हेमंता बिश्वा शर्मा, ठीक है। गवर्नर हो जाएंगे आपके प्रोफेसर जगदीश मुखी, और कैपिटल हो जाएगी यहाँ की दिसपुर। इससे पहले असम की कैपिटल थी शिलोंग, ठीक है, वो, लेकिन अब वो है मेघालय की कैपिटल। और ये जो दिसपुर बनी थी 1972 में बनी थी, इससे पहले असम की कैपिटल शिलोंग हुआ करती थी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आप ये देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। एट्थ क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज दी एमडी ऑफ नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनीष सी शाह, ठीक है। तो मनीष जी शाह को अपॉइंट कर लिया गया है नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड के एमडी, ठीक है। यूनियन फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरी मिनिस्टर परषोत्तम रूपाला है, ठीक है। नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड वाज सेटअप इन 1966, ठीक है, एज अ सोसाइटी अंडर द सोसाइटी एक्ट 1860। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एनडीडीबी वाज वर्गीस कुरियन। और आपको पता ही है कि वर्गीस कुरियन ही वो पर्सन है जिन्हें फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है। और इसके ऊपर भी एग्जाम पे क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, हु इज़ द फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया, तो याद रखेंगे वर्गीस कुरियन, ठीक है। एनडीडीबी वाज मर्ज विद इंडियन डायरी कॉरपोरेशन बाय द एनडीडीबी एक्ट 1987 विद इफेक्ट फ्रॉम 12 अक्टूबर 1987। एनडीडीबी हैज़ बीन गिवन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस स्टेटस, ठीक है। और ये एनडीडीबी कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, तो ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री या डायरी के, ठीक है। तो ध्यान रखें। और इसके इस टाइम मिनिस्टर कौन है, परषोत्तम रूपाला है, ठीक है। इट लॉन्च ऑपरेशन फ्लड इन इंडिया, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड आपको पता है किस चीज़ से रिलेटेड है, ये रिलेटेड है आपका मिल्क से रिलेटेड है ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। विच हैज़ बीन मेड इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन दी वर्ल्ड, ठीक है। द मासिव इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड डायरी प्रोडक्शन इन इंडिया इज कॉल्ड अ वाइट रेवोल्यूशन। इसी को वाइट रेवोल्यूशन कहा गया है। और वाइट रेवोल्यूशन के फादर हैं वर्गीस क्यूरियन। तो ये भी बात ध्यान रखेंगे कि ऑपरेशन फ्लड रिलेटेड है वाइट रेवोल्यूशन से। और ऑपरेशन फ्लड क्या है, बेसिकली मिल्क से रिलेटेड है। और फादर कौन है इसके, वर्गीस क्यूरियन, ठीक है। नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड के हेडक्वार्टर हैं आपके अनंत गुजरात में, ठीक है। फाउंड आपको बता ही दिया कि 1965 में से फाउंड किया गया था, और फाउंडर थे वर्गीस क्यूरियन। ये आप भी देख सकते हैं मनीष जी साहब जिन्हें अपॉइंट किया गया इस टाइम चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री गवर्नमेंट अनाउंस नेशन वाइड एमरजेंसी एमिड फायरी प्रोटेस्ट। तो उस कंट्री में इस टाइम प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो उन्होंने नेशन वाइड एमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। ऐसा करने वाला कंट्री आपका पेरू, ठीक है। पेरू गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस नेशन वाइड स्टेट ऑफ एमरजेंसी, ठीक है। पेरू की कैपिटल हो जाएगी आपकी लीमा, और सोल इज़ द करेंसी ऑफ पेरू, ठीक है। SOL वहाँ की करेंसी है सोल, ठीक है। और कैपिटल लीमा है। ये आप मैप में देख सकते हैं पेरू, ठीक है। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील के साथ ये अपनी टेरिटरी शेयर करता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एवर कंट्री नाइट स्काई सेंचुरी बीइंग इस्टेब्लिश इन। तो आपको बताना है कि पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ पे इस्टेब्लिश की जा रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लद्दाख में, ठीक है। लद्दाख गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है प्रपोज डार्क स्काई रिजर्व एट हैनले विलेज इन ईस्टर्न। और मेनली लद्दाख में भी कहाँ पे, तो हैनले विलेज है लद्दाख का, वहाँ पे ये सेटअप की जाएगी, ठीक है। द फर्स्ट एवर कंट्री नाइट स्काई सेंचुरी बीइंग इस्टेब्लिश इन लद्दाख टू प्रमोट। इससे पता है क्या चीज़ प्रमोट होगी, एस्ट्रो टूरिज्म प्रमोट होगा एंड क्रिएट अवेयरनेस ऑफ एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। तो एस्ट्रो टूरिज्म भी होता है, ठीक है, तो इसलिए ये प्रमोट किया जाएगा। और ये कम से कम 1073 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है, ठीक है। हैनले जो है ना आपका विलेज जो लद्दाख में, वो सिचुएटेड है इंडो चाइना बॉर्डर पे, ठीक है। और कम से कम वहाँ पे एलिवेशन है उस टाइम 4500 मीटर, मतलब 4500 मीटर हाइट पे है, ठीक है, सी लेवल से आप देखेंगे तो। एंड फेमस एज दी सेकंड हाईएस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप इन दी वर्ल्ड, ठीक है। और फेमस भी है ये विलेज सेकंड हाईएस्ट टेलीस्कोप वर्ल्ड में, ठीक है। इट वाज इस्टेब्लिश इन 2001 बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है। नाइट स्काई रिजर्व ऑल्सो एम टू प्रमोट लाइवलीहुड थ्रू इको फ्रेंडली एक्टिविटीज ऑफ एस्ट्रो टूरिज्म, स्प्रेड अवेयरनेस एंड एजुकेशन ऑन एस्ट्रोनॉमी।
तो आप ये देखिए इस तरह का कुछ व्यू है। ये हैनले विलेज की फ़ोटो दिखाई हुई है और ये ऐसे दिखाया हुआ है, इंडिया फर्स्ट नाइट स्काई सेंचुरी बिंग सेटअप इन लद्दाख। लद्दाख में भी कहाँ, हाँ हैनले विलेज में, ठीक है। तो काफ़ी ब्यूटीफुल है, मतलब टूरिज़्म को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी ब्यूटीफुल है ये, ठीक है। लोकेटेड एट हैनले विलेज, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए चलिए बढ़ते आगे। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, ठीक है। अगर आप शेयर करना चाहें, आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। शेयरिंग इज़ केयरिंग, ठीक है। और आप सब अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने करंट अफेयर सेशन में। तब तक टेक केयर।